वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन। ये क्लास 10th का टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस है। सो अगर हम इसको डिफाइन करें, इफ वी गो बाय बुक डेफिनेशन, सो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, सिंपली हम कह सकते हैं इट्स इनटेक ऑफ फूड। Nutrition is intake of food. या आप nutrients कह सकते हैं, intake of nutrients, because the food we take it contains nutrients present होते हैं, like carbohydrate is there, proteins are there, fat is there, okay, minerals are there, vitamins, this all comes under the nutrients. सो न्यूट्रिशन हम बता सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इनटेक ऑफ फूड हो रहा है। और फूड का इनटेक क्यों हो रहा है, वाई वी टेक फूड, हम क्यों खाना खाते हैं, क्योंकि वी नीड एनर्जी फॉर आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम इसलिए फूड खाते हैं। इनटेक ऑफ फूड वी टेक फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जैसे कि आपका रनिंग हो गया, आपका वॉकिंग हो गया, आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इवन इफ यू आर स्लीपिंग, you know, like if you are watching my video, you are concentrating on this, so these all come under your metabolic activities. So this is basically nutrition. और जहाँ तक बेटा हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, इट्स वेरी सिंपल, ये 6th क्लास का कंसेप्ट है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम न्यूट्रिएंट्स को कह सकते हैं दे आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। जैसे कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, यू कैन से प्रोटीन्स, यू कैन से फैट्स, you can say vitamins, you can say minerals. These all are the essential nutrients which we require for the healthy growing body and for doing various metabolic activities. So ये तो न्यूट्रिशन का था, ठीक है। What is nutrition? What are nutrients? तो न्यूट्रिशन का जो बेसिक मैकेनिज्म है, हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस, ये हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा, हाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स प्लेस। और अमीबा, यू नो, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो कुछ स्टेप्स हैं हमारे न्यूट्रिशन के, स्टेप वाइज न्यूट्रिशन चलता है। लाइक द फर्स्ट स्टेप, अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं, फर्स्ट स्टेप इज द इंजेशन। इंजेशन सिंपल प्रोसेस होता है जो आप कह सकते हैं खाना खाना। इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड इनटू योर माउथ, दैट इज इंजेशन। और सेकेंड स्टेप है हमारा डाइजेशन, खाने को हजम करना, दैट इज डाइजेशन। और थर्ड पार्ट है बेटा हमारा absorption, ठीक है। फोर्थ इज assimilation, and then the last one is digestion is जो आप ने खाना खाया और जो वेस्ट फूड रह गया which is not digested our body, that is thrown out by body in the form of fecal matter, in the form of waste. तो यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली आई विल एक्सप्लेन। जो हमारा अमीबा है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, आप ये जानते हैं। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और जितना भी जो भी इसकी सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो ये सिंगल सेल ही कर रहा है। द ऑल एक्टिविटीज आर डन बाय सिंगल सेल. Single cell is managing all the activities. There is no division of labor as it's single cell. So what will happen? Ingestion के टाइम पे क्या होगा, जब उसको खाना ingest करना है, amoeba has to take the food. तो amoeba क्या करेगा? Amoeba
फॉर एग्जाम्पल हेयर इट्स अ फूड पार्टिकल, ठीक है, तो अमीबा जब इस फूड पार्टिकल को सेंस करेगा, ये यहाँ से अपने फॉल्स फीट विच आर नोन एज सीडोपोडिया उनको बाहर निकालेगा। सीडोपोडिया और प्रोट्रूडेड आउटवर्ड्स, सीडोपोडिया को हम फॉल्स फीट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या रीजन है? क्योंकि बेटा ऐसे इसमें कोई सीडोपोडिया नहीं होते, बट एट द टाइम ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड, जब इसको फूड पार्टिकल अंदर लेना है, उस टाइम पे सीडोपोडिया को बाहर प्रोट्रूड करता है टू इनगल्फ दैट फूड पार्टिकल। सो दिस इज सिंपल इंजेक्शन, इसको आप इंजेक्शन कह सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ अमीबा इज procuring or engulfing a solid particle, that process is known as phagocytosis, और आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा phagocytosis। एंड इफ अमीबा एक लिक्विड पार्टिकल फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर रहा है, तो उसे हम बेटा कहते हैं पिनोसाइटोसिस। Phago is known as cell eating and pino is known as cell drinking। ओके, ये 9th क्लास के कंसेप्ट है। एनीवेज, तो फर्स्ट स्टेप पे थे हम इंजेक्शन की, जब अमीबा को अपना फूड पार्टिकल प्रोक्यूर करना है, वो सीडोपोडिया निकालेगा बाहर एंड इनगल्फ करेगा वो फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सो दिस इज इंजेक्शन, कि आपने प्लेट में से एक निवाला उठाया और अपने मुंह में डाल दिया, दिस इज सिंपल इंजेक्शन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा? सेकेंड स्टेप में क्या होगा? डाइजेशन। अब जो ये फूड पार्टिकल अंदर आ चुका है, सपोज दिस इज अ फूड पार्टिकल, ये जो अंदर आ चुका है अमीबा की बॉडी के, अब ये डाइजेस्ट होगा एंड इट इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। तो अमीबा में ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो इस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे? दैट एंजाइम्स आर नोन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? दैट एंजाइम्स आर नोन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, उन्हें हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ दैट फूड पार्टिकल। तो उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए वहां पे लाइसोजाइम्स हैं, वो सिक्रीट हो रहे हैं जो उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। आफ्टर डाइजेशन इंजेक्शन इज डन, डाइजेशन इज डन। दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो इंजेक्शन में हमने क्या किया? फूड पार्टिकल को प्रोक्यूर किया अमीबा ने विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, और डाइजेशन में दिस फूड पार्टिकल इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम्स। थर्ड स्टेप है बेटा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? दिस अमीबा जो फूड पार्टिकल है, इट इज एब्जॉर्ब्ड, इट्स एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ये एब्जॉर्ब होने लगता है। वंस इट्स ब्रोकन डाउन, इट ट्राइज टू गेट एब्जॉर्ब्ड, ये एब्जॉर्ब्ड होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। एंड आफ्टर इट्स एब्जॉर्प्शन, जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा फाइनली, देन व्हाट हैपेंस, इस अमीबा की बॉडी में टू द इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स ये एसिमुलेट होता है। एसिमुलेशन मतलब हर एक डिफरेंट पार्ट में ये फूड पहुंचेगा। लाइक हम जब खाना खाते हैं, food reaches into the stomach, but after the oxidation of food, after the breakdown of food, ये food blood के through transport होता है to various parts of the body, ताकि हमें energy मिले, even to these fingernails, to the tips of the fingers, okay? तो इसी तरह बेटा यहाँ पे assimilation means once the food is finally absorbed, it's digested, it will get assimilated to different parts of the body. Then finally लास्ट वन है कि जब अमीबा ने फूड सारा एसिमुलेट किया, इंपॉर्टेंट वन, नाउ द वेस्ट वन इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, और वो एक वैक्यूल में होता है, एक वैक्यूल में वो वेस्ट मटेरियल इनका होता है जिसको हम एक्सोसाइटोटिक वेसिकल कहते हैं। एक्सोसाइटोटिक वेसिकल, एंड दिस इज आल्सो नोन एज एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन बाहर की तरफ evacuate होगा and that waste is thrown out of the body. That process is known as egestion. That means the food which is not required by us, which is not required by the body of amoeba, that is thrown out in the form of a vesicle, exocytotic vesicle. ये membrane बाहर की तरफ evacuate होता है और वो vesicle which is containing waste is thrown outside. This is simple egestion. So students, this was the basic concept of nutrition. What is nutrition and how nutrition takes place in amoeba.
So this was all about this topic. तो I hope you people understood well. तो जो बाकी के concepts हैं, बाकी के कुछ topics हैं, I'm going to upload them in the few more upcoming videos. Till then, you like and share and subscribe my channel. Goodbye.